इस्लाम में सगी बहन से शादी करने की सख्त मनाही है। करीब करीब दुनिया के तमाम धर्मों में भी ऐसी ही व्यवस्था है। दुनिया में कहीं भी सगी बहन से शादी की परंपरा नहीं रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आज हम बात करेंगे कि इस्लाम में क्यों करते हैं का एक वैज्ञानिक धर्म माना जाता है। उत्पत्ति के समय से ही इस धर्म में कई ऐसी चीजों की चर्चा की गई जिसे बाद के समाज ने स्वीकार किया। हालांकि समय बदलने के साथ इस धर्म के नियमों में भी कई कमियां देखी गईं। कई नियम समय के आलोक में जायज नहीं लगे, जैसे 3 तलाक का मसला। लेकिन आज हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम आज इस्लाम में शादी के रिवाज के बारे में बात कर रहे हैं। दुनिया के करीब करीब सभी देशों में इसकी अनुमति है। इस धर्म को मानने वालों में ऐसे जोड़ों की संख्या काफी है जिन्होंने अपने चचेरे भाई बहन से शादी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरब देशों में शादीशुदा जोड़ों में से 45% ऐसे हैं जिन्होंने अपने चचेरे भाई बहन से शादी की है। भारत में इस्लाम को मानने वाले लाखों ऐसे जोड़े मिल जाएंगे जिन्होंने चचेरे भाई बहन से शादी की है। मुसलमानों को भी नहीं पता ये सच। इस पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बना चुके इस्लाम धर्म के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आपको इस धर्म का असली सच पता है? आज की हमारी वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं। दोस्तों, आप यह बात तो जानते ही होंगे कि इस्लाम धर्म में अपनी ही बहन से शादी करने का रिवाज है। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है पूरी दुनिया में। ईसाई धर्म के बाद इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या दूसरे नंबर पर है। हिंदुस्तान में अक्सर ही हिंदू और मुस्लिम भाई एक दूसरे के निशाने पर ही रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस्लाम धर्म के बारे में जैसा आपको बताया गया है, जो भी आप इस्लाम धर्म के बारे में जानते हैं वह सच नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस्लाम धर्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस्लाम धर्म में अपनी ही बहन से शादी करने का रिवाज है और इसे बाकी धर्म के लोग एक बुरी प्रथा मानते हैं। लेकिन क्यों यह प्रथा शुरू की गई, इसके पीछे का क्या कारण है, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ आज के इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इस्लाम धर्म की शुरुआत अरब के मक्का मदीना शहर में हुई थी। कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर माने जाने वाले पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में इस्लाम धर्म की नींव रखी थी और बाकी दुनिया में इस्लाम धर्म का प्रचार किया था। मक्का में इस्लाम के उदय के बाद यह दुनिया की बाकी हिस्सों में फैलने लगा। पैगंबर मोहम्मद ने ही अल्लाह के उपदेशों को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया और इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान पाक को रमजान के महीने में नाजिल किया। आज पूरी दुनिया में इस्लाम को मानने वाले लोग दूसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर ईसाई धर्म के लोग आते हैं। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म तेजी से फैला हुआ धर्म है और हर साल इसे मानने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बहुत से लोग इस बात की तरफ हमेशा उंगली उठाते हैं कि आखिर कैसे इस्लाम धर्म इतनी तेजी से बढ़ रहा है और फैल रहा है। तो आपको बता दें कि इस्लाम धर्म की सच्चाई और इसकी पाक साफ नीयत जो हर मुसलमान को एक सच्चा इंसान बनना सिखाती है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि जो शख्स एक सच्चा इंसान नहीं हो सकता वह कभी भी सच्चा मुसलमान नहीं बन सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम में सभी चीजों के ऊपर इंसानियत को रखा गया है। इस्लाम में अन्य धर्मों की इज्जत करने और बिना किसी जोर जबरदस्ती के इस्लाम का प्रचार करने का हुक्म है। दोस्तों, आपने मुस्लिम महिलाओं को काले रंग के बुर्के में जरूर देखा होगा, जिसे नकाब भी कहा जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस्लामी किसी भी धार्मिक किताब में यह नहीं लिखा है कि औरतों को काले रंग के लिबास से खुद को ढकना है, बल्कि इस्लाम धर्म में आदमी और औरत दोनों को ही टखने तक कपड़े पहनने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि जैसे कि लोगों को लगता है कि इस्लामी औरतों को दबाया जाता है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस्लाम में औरतों का दर्जा उतना ही ऊंचा रखा गया है जितना कि बाकी धर्मों में है। इस्लाम में बेगम आयशा इस्लाम धर्म के इतिहास की सबसे शक्तिशाली औरत थी, जिसका मिजाज एकदम अलग था। उन्हें एक ताकतवर महिला के रूप में हमेशा ही याद किया जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने 613 ईस्वी में मक्का के लोगों में इस्लाम धर्म का प्रचार करना शुरू किया था।
और तभी से उनके दिए हुए उपदेश लोगों की जिंदगी बदलते आ रहे हैं। आपको बता दें, इस्लाम धर्म में बेगुनाह को परेशान करने की सख्त सजा है और उसकी कोई भी माफी अल्लाह ताला से नहीं होती। इस्लाम में शराब पीना सख्त मना है। इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि शराब सारी बुराइयों की जड़ है जो हमें धर्म और कर्म दोनों से दूर रखती है। शराब को हाथ लगाना भी एक मुसलमान के लिए पाप माना जाता है। आपको बता दें कि जिन कॉस्मेटिक या फिर जिन चीजों में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, उन्हें इस्तेमाल करने पर भी इस्लाम धर्म में पाबंदी है। दोस्तों, एक मुसलमान पर रोज 5 वक्त की नमाज फज्र की गई है, फिर चाहे वह कोई लड़का हो या लड़की। इसके अलावा खैरात, जकात, रोजे रखना और बकरा ईद पर कुर्बानी करना भी इस्लाम में जरूरी समझ गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से हिंदू लोग 4 धामों की तीर्थ यात्रा करते हैं, ठीक उसी तरह से मुसलमान भी हज की यात्रा करते हैं। हज करने के लिए हर साल दुनिया भर के मुसलमान बकरा ईद के बाद हज करने के लिए जाते हैं। यहाँ 3 दिन की हज यात्रा में हाजी काबा के चारों तरफ चक्कर लगाता है और तीसरे दिन अपनी हज की यात्रा पूरी करता है। मुसलमान काबा में इबादत के लिए साल में 2 बार जा सकते हैं। पहले तो बकरा ईद के आसपास, जिसे हज कहते हैं, और दूसरा साल में किसी भी वक्त, जिसे उमरा करना माना जाता है। इस्लाम धर्म में अपनी बहन से शादी करने का रिवाज है। दरअसल हिंदू रीति रिवाज में चाचा, ताया, बुआ, मौसी, मामा की बेटी सगी बहनों जैसी ही मानी जाती है, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में अपनी सगी बहन को छोड़कर अपनी बुआ, मौसी, मामी, चाचा, ताया के बच्चों से शादी करवा देते हैं। मगर इसमें चौंकाने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साउथ इंडिया में भी कई हिंदू समुदाय के लोग हैं जो इस तरह से शादी करते हैं। साउथ इंडिया